नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक समय दुनिया की स्मॉग कैपिटल कहलाने वाला बीजिंग आज वायु प्रदूषण पर होने वाले शोध पत्रों में उदाहरण के तौर पर उद्धृत किया जा रहा है। चीन ने यह बदलाव कैसे किया और उससे भारत क्या सीख सकता है, इस पर भारत में चीन के दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए रोशनी डाली है। यू जिंग ने लिखा है कि तेज शहरीकरण के बीच वायु प्रदूषण की चुनौती चीन और भारत दोनों के लिए समान रही है, लेकिन बीते एक दशक में चीन ने जिस निरंतरता और कठोरता से कदम उठाए उसके नतीजे साफ दिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। वर्ष 2013 में बीजिंग में PM 2.5 का वार्षिक औसत 101.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2024 में घटकर 30.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया। उन्होंने बताया कि सुधार के पीछे परिवहन और उद्योग, इन दो बड़े मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई रही। परिवहन क्षेत्र में चीन ने अल्ट्रा सख्त उत्सर्जन मानक अपनाए, जैसे चाइना 6NI जो यूरो 6 के बराबर है। इसके तहत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया गया। निजी कारों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी, ऑड इवन और सप्ताह दिवस आधारित ड्राइविंग नियम लागू किए गए। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो और बस नेटवर्क में से एक खड़ा किया गया और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा दिया गया। साथ ही बीजिंग तियानजिन हेबेई क्षेत्र के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर उत्सर्जन घटाने की रणनीति बनाई गई। उद्योगों के मामले में कदम और भी कठोर थे। 3000 से ज्यादा भारी उद्योगों को बंद या शहर से बाहर स्थानांतरित किया गया। चीन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक शोगांग को हटाने से ही सांस में जाने वाले कणों में 20% तक कमी आई। खाली हुई औद्योगिक जमीनों को पार्क, व्यवसायिक केंद्र, सांस्कृतिक और तकनीकी हब में बदला गया। यही नहीं, स्टील कंपनी शोगांग का पुराना परिसर 2022 के विंटर ओलंपिक्स का स्थल बना। देखा जाए तो भारत के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ऐसे उपाय भारत में भी चर्चा का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फर्क पैमाने और राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी के अनुसार चीन में कार्रवाई सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि 26 शहरों और कस्बों में एक साथ हुई। वहां कोयले से केवल उद्योगों में ही नहीं, बल्कि घरेलू उपयोग में भी बड़े पैमाने पर छुटकारा पाया गया। वहीं एक और विशेषज्ञ सुनील दहिया का कहना है कि भारत में BS6 जैसे मानक मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू करने की राजनीतिक इच्छा कमजोर रही है। औद्योगिक प्रदूषण पर वह मानते हैं कि उद्योगों को पूरी तरह हटाना मुश्किल है, लेकिन बेहतर साझा प्रदूषण नियंत्रण ढांचे और सख्त निगरानी से स्थिति बदली जा सकती है। देखा जाए तो बीजिंग की कहानी दरअसल हवा की नहीं, इरादों की कहानी है। यह साबित करती है कि वायु प्रदूषण कोई भाग्य नहीं, बल्कि नीति और प्राथमिकताओं का परिणाम है। सवाल तकनीक का नहीं, टालमटोल का है। भारत में हर सर्दी के साथ प्रदूषण आता है और हर सर्दी के साथ आपातकालीन उपायों का नाटक भी। कभी ऑड इवन, कभी स्कूल बंद, कभी निर्माण पर अस्थायी रोक और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यह इलाज नहीं, सिर्फ दर्द निवारक गोली है, जबकि बीजिंग ने इसके उलट किया, यानी बीमारी की जड़ पर वार किया। भारत में हम अक्सर आजीविका बनाम पर्यावरण की बहस में फंस जाते हैं, लेकिन बीजिंग दिखाता है कि सही नियोजन से दोनों साथ चल सकते हैं। बीजिंग ने यह साबित कर दिया है कि अगर सत्ता सचमुच साफ हवा को प्राथमिकता बना ले तो स्मॉग इतिहास बन सकता है। अब बारी हमारी है। क्या हम हर साल धुंध को नियति मानते रहेंगे या एक दिन उसे फुटनोट बना देंगे? फिलहाल आज के हालात को देखें तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 358 दर्ज किया गया। हम आपको यह बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत आज से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया है और साथ ही उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC नहीं है। पेट्रोल पंप वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे, पंपों पर वॉइस अलर्ट और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास PUC नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी नो PUC नो फ्यूल। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। यहाँ पॉल्यूशन चेक करके पेट्रोल दिया जा रहा है और भी ठीक है, होना भी चाहिए ये चीज। जो फैसला लिया गया सही देखो। हाँ, फैसला जो भी लिया गया वो ठीक है, अच्छा लग रहा है हमें भी। चीज हो रही है। पुलिस वाले भी चेकिंग करने आ रहे हैं।
कि सब चीज़ चेक हो रहा है, हेलमेट पोल्यूशन वगैरह की कैसा है यहाँ पर मौसम। हाँ ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। पोल्यूशन तो होता ही कितने का, 100 रुपये का पोल्यूशन लोग करवाते नहीं है। जब चलाना जाता है तो रोते हैं कि 10,000 का चलान आ गया, लोग अदालत के चक्कर काटते हैं कि वहाँ कम हो जाए। 100 रुपये की चीज आप करवा नहीं सकते, 10,000 का चलान भरना तो पड़ेगा ना। चेक किया है आपका भी? बढ़िया करा चेक करा है, पुलिस वाले भी हैं? बताइए। बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है पोल्यूशन कम करने के लिए होना चाहिए, जरूरी है। सही कदम मानते हैं सरकार का। पुलिस ने भी चेक किया है। बिना पीयूसी के पेट्रोल एक्चुअली दे नहीं रहे हैं, और पीयूसी की वजह से रोड पे अभी गाड़ी वगैरह भी देख रहे हैं, ट्रैफिक कम है, जो ट्रक वगैरह चलते थे वो कम है अभी। बढ़िया है, ये ठीक है, सब सही चल रहा है। मेरा तो पोल्यूशन था ही, रिन्यू करवा रहा हूँ मैं। सर गाड़ी में पोल्यूशन नहीं होगा तो आप कैसे दिखाने पाएंगे? पोल्यूशन नहीं हुआ तो जैसे गाड़ी में पोल्यूशन रखना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।